जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं अयोध्यापुर में सीताराम जी पधार गए हैं। परिणय होकर के, विवाह होकर के सीताराम जी अयोध्या में पधार गए हैं। उनके स्वागत का वर्णन कर रहा हूँ। श्रोताओं और भक्तगणों ध्यानपूर्वक सुने। चाल बारात। राजा जनक ने बहुत बड़ा दहेज दिया है, तो लाख पदाति पाए अनेक प्रकार का सामान लेकर के राजा दशरथ जो है राम जी की बारात को लेकर के पुनः लौट रहे हैं अयोध्या में। चाल बरात राजपुर पंथा, चाल बरात निजनपुर पंथा, धन पर छिब छवि हंत है रामा, निज निज छवि सुधनपुर छवि हंता। राम जी की बारात पुनः लौट रही है अयोध्या की तरफ, अयोध्या के रास्ते की तरफ, और अपनी छवि से, अपनी सुंदरता से धनपुर कुबेरपुर की सुंदरता को भी निंदित कर रही है। रथ बड़मेर, उनके साथ में जो रथ हैं वो सोने के बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। वो उनसे जो है सुमेरु पर्वत पे निंदित होता है। और इस प्रकार राम जी की बारात धीरे धीरे जो है वो अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रही, रवाना हो गई है। राम जी रथ बड़मेर, ऊंचा एक रथ है बीच में, और जिसमें जो है चंद्रमुखी गौखे मुख चंदा। रथ के अंदर जो रानियां विराजी हुई है, पर्दे को हटाकर प्रकृति की छवि को देख रही है। वो प्रकृति की छवि को देख करके बड़ी आनंदित होती है। आनंद हिंडोले रे सब तह ढींडे, को कवि छवि कविता रे मींडे, रामा को कवि छविता कविता मींडे। वो रानियां हिंडोलित हो रही रथ के अंदर, शिविकाओं के अंदर। उनके उस समय उनकी छवि को कौन सा कवि है जो कविताओं में वर्णन कर सकता है। एक बीचों बीच में कोविदार जब नथ मेरे माले रामा, कोवि सोन शेत सोन रथ हाल बिचाले, कोविदार छवि नभ मेरे माले रामा। एक सोने का बहुत बड़ा रथ बारात के बीचों बीच चल रहा है, जिसके ऊपर सूर्यवंश की ध्वजा पताका कोविदार चिन्हित फैल रही, उड़ रही है, फैल रही है। उस रथ के अंदर सामधानी रामाधानी सोवे, हरि लिचमी मन डोरे मन मोवे रामा, हरि लिचमी मन डोरे तह मोवे। उस रथ के अंदर विश्व के अधिपति, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, जो नर रूप में, जिनका राम रूप में अवतार हुआ है, और जो अभी मिथिला के अंदर जिनका नवल विवाह हुआ है, वो लक्ष्मी, वो तो वास्तव में लक्ष्मी है सीता जी तो। और वो तो विष्णु भगवान उस रथ में सुशोभित हो रहे हैं। वादी यंत्र गण बजरे नगाड़ा, गिगन ढोल और है चिंगाड़ा रामा। अनेकों प्रकार के आगे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ढमक रहे हैं। वो ऐसे प्रतीत होते मानो घोड़े, रथों के घोड़े ही निनाद कर रहे हैं और हाथी चिंगाड़ कर रहे हैं। हाथियों के चलने से, रथों के चलने से जो रज ऊपर उठती हुई है, उससे आकाश ढक गया और गुदलक वेला से प्रतीत हो रहा है।
मानो शांति का समय हो गया है और चारों ओर मंगल गीत, चार दिशाओं के अंदर मंगल गीतों का मेला ही लग गया है। इस प्रकार सुंदर दर मजला दर कोहड़ा चालई राम बरात, धर मजला धर कोहड़ा चालई राम बरात, निजपुर में तपूगगी विभव विभावरी रात, राम मारा विभव विभावरी रात। धर मजला धर कोसा, राम जी की बारात चलती। राम जी के बारात में रास्ते में 4 दिन के अंदर 4 रात्रि लगातार चलती हुई शाम के समय में अयोध्या में पहुंच गई है। चारों हर्ष की लहर व्याप्त हो गई है, लेकिन शाम के समय उनका बधावा नहीं गाया जा सकता, इसलिए चारों नववधुएं और चारों भाई जो है रंगदेव जी के मंदिर में ठहरे हैं। आनंद और उल्लास है। प्रातःकाल होते ही सूर्योदय भी नए अपने घोड़ों को फूल मालाओं से सजा करके, अपने रथ को सजा करके सुमेरु पर्वत पर उदित हुआ है और वो चल रहा है राम जी के स्वागत बधावा का गीत गाने के लिए। इधर एक बहुत बड़ा जुलूस राजप्रासाद से राम जी को और नववधुओं को बधाने के लिए चला है। आगे आगे बाजे बज रहे हैं, पीछे रानियां हैं और दासियों के हाथ में सोने के थाल जिसमें अक्षत, चंदन, कुमकुम, द्वादल और जटाओं के नारी लेल, मंगल, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समस्त पूजा की सामग्री है, आरती की सामग्री है, दीपक प्रज्वलित है। इस प्रकार जो है धीरे धीरे रथ चल रहा। सामने सुहागिन औरतें सिर पर कलश रख करके जो है उनके सामने आकर के अच्छे शगुन कर रही है। इस प्रकार रथ जो है रंगदेव जी के मंदिर में पधारा है, आया है और साथ में कुलगुरु वशिष्ठ जी है और दूसरे मंत्री वगैरह सब साथ में हैं। उनका माताओं ने आरती उतारी रंगदेव जी के मंदिर में। तीनों माताओं ने तीनों नववधुओं की और अपने तीनों पुत्रों की आरती उतारी है और जो है उन्हें जो है बधावा गा करके वापस में अपने राजप्रासाद में जो है रवाना किया गया। धीरे धीरे रथ पुनः राजप्रासाद में सब जुलूस, पूरा राम जी का जुलूस, सिया राम परणी जर गाया, नर नारी बधावर गाया, राम नर नारी बधावर गाया। सीताराम जी परिणीज करके वापस अयोध्या में पधार गए हैं और चारों ओर बधावा के गीत गाए जा रहे हैं। नगर में दीपावली मनाई गई है, जगमगाहट कर रहा नगर, मानो आकाश गंगा ही जगमगाहट कर रही है और चारों ओर आनंद और उल्लास की लहर है। और राजप्रासाद में राम जी पधार गए। सिंह द्वार पर उनका फिर बहुत बड़ा फूलों की मालाओं से, रत्न की मालाओं से उनका स्वागत किया गया है, सत्कार किया गया है। और राजा दशरथ ने इस खुशी के अंदर और रानियों ने इस खुशी के अंदर जो है वधुओं के ऊपर मोतियों की, माणिक की, अष्टनिधि की बौछारी कर दी है। राजा दशरथ ने तो ब्राह्मणों को और दूसरे सेवकों को बहुत बड़ी बड़ी अमूल्य भेंट, रत्नाभूषण, ब्राह्मणों को गायें आदि भेंट की गई और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। और इस प्रकार ये सुंदर रथ राम जी का, जिसमें सब लोग बधावा के गीत, वहाँ की नारियां मंगल गीत गा रही है। वो मंगल गीत चारों दिशाओं के अंदर अभी गुंजित होते हो रहे हैं। देवता भी सिंह पोल पर आ गए हैं अपने विमान लेकर के और चारों नववधुओं के ऊपर और चारों जो है दशरथ जी के
पुत्रों के ऊपर जो पंडित करके डिसपुर में आए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आज देवताओं की इच्छा पूर्ण हो रही। देवता चाहते थे कि राम जी का विवाह सीता जी के साथ हो और आगे सारी रामायण की कथा चले। बोलिए जय सिया राम, आज की आनंद की जय।